हनुमान जयंती की कथा आज के दिन ही मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण, यमदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा विशेषकर होती है। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन का खास महत्व माना गया है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा को मेष लगन और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:30 बजे हनुमान जी के जन्म का एक गुफा में हुआ था। मतलब यह कि चैत्र माह में उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक चतुर्दशी कब हुआ था हनुमान जी का जन्म? दरअसल यह दोनों ही तिथियां हनुमान जी के जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों का यह महत्व अलग अलग है। अधिकतर मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मेष लगन और चित्रा नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि उनके अवतरण दिवस के रूप में पूजी जाती है। वही कार्तिक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, इस दिन को उनका जन्म, दूसरा जन्म उत्सव या विजय विनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ दक्षिण भारतीय मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म इसी तिथि को हुआ था, जबकि इसी तिथि को हुआ था जबकि एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने इसी दिन उन्हें अमरता का वरदान दिया था। बन रही है ना मेरी वीडियो बन रही होगी ना? अमरता का वरदान, सीता माता ने इसी दिन हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। हनुमान जी के पुनर्जन्म की कथा इस प्रकार। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जयंती मनाने की परंपरा को समझने के लिए उनके बाल्यकाल की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा को जानना आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था। एक बार बाल मारुति नंदन को तीव्र भूख लगी। जब उनकी निद्रा टूटी तो उन्हें आकाश में पूर्व दिशा में उदय होता हुआ सूर्यदेव एक चमकदार लाल पका हुआ फल जैसा दिखाई दिया। मारुति नंदन उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। यह संजोग से अमावस का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे। राहु कुछ समझ पाते इससे पहले ही बाल मारुति ने सूर्य को एक ग्रास में निगल लिया। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया और हाहाकार मच गया। जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी हनु का मतलब ठोडी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र पर हुए इस प्रहार से पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तीनों लोकों में वायु का प्रवाह रोक दिया। सृष्टि पर आए इस संकट को देखकर सभी देवताओं ने पवन देव को शांत किया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दूसरा जीवन प्रदान किया और उन्हें अनेक दिव्य शक्तियों से विभूषित किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती या उनका विजय विनंदन महोत्सव मनाने के पीछे का मुख्य कारण उनकी संकट मोचन छवि है। नरक चतुर्दशी की रात्रि नकारात्मक ऊर्जाओं के सक्रिय होने का समय मानी जाती है। इस दिन बजरंग बली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। व्यक्ति को शक्ति, निर्भीकता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। सभी प्रकार के संकट और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है।
चतुर्दशी पर हनुमान जी को कौन सा दीपक लगाना चाहिए जिससे होगा भय और पापों का नाश? से बोल श्री सतगुरु भगवान की जय हो। ये थे हमारी हनुमान जी की जय हो। पौराणिक कथा और है, इसे कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय भारतवर्ष में हरण्यगम नामक नगर में एक योगी राज रहते थे, संत महात्मा रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आंखों के रोए भौं पर और सिर के बालों में जुएं हो गई। इससे योगीराज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे। योगीराज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था परंतु मेरी यह दशा क्यों हो गई? जबकि मैं तो भगवान की तपस्या में लीन था, समाधि लगी हुई थी, फिर भी मेरे शरीर में ये इतना नरक कैसे उत्पन्न हो गया? जुएं पड़ गई, आँखों की भौं में भी जुएं पड़ गई, सिर में भी जुएं पड़ गई। तो संत महात्मा नारद मुनि से पूछ रहे हैं। तब नारद जी ने बताया, हे योगीराज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं करते। इस शरीर का आचार का पालन आप करते नहीं, भजन में लगे रहते हो, इसकी शुद्धता का बिल्कुल आपको ध्यान नहीं है। इस शरीर की शुद्धता का भी आपने पालन करना चाहिए, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगीराज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। भाई देह आचार क्या होता है? नारद जी से पूछ रहे हैं योगीराज। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं है। पहले तुम जो मैं बताता हूँ उसे करो, देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो अपने शरीर को स्नान करके शुद्ध करके, मन से शुद्ध, तन से शुद्ध, वाणी से शुद्ध होके जब भगवान का भजन करना चाहिए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरी कथा राजा रंती देव और ब्राह्मण की है। कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था। अनजाने में भी पाप नहीं किया था, जानबूझ को तो करने की बात दूरी है। उसने कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूतों ने नरक ले जाने के लिए आधम के। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांग लिया कि 1 वर्ष मेरी आयु व अवधि और बढ़ा दो। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। बिना सोचे समझे, ना ही किसी से पूछा, और राजा को मोहलत दे दी। रंती देव राजा को। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे, संत महात्माओं के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करे। ब्राह्मणों को भोजन कराया हो आज के दिन और उनसे अपने जो पाप बन गए हैं उन पापों से मुक्ति का कारण पूछो। अपना पाप बता दो कि मेरे से ये पाप होया। मेरे दरवाजे से एक दिन एक भूखा ब्राह्मण
लौट गया था और उसी से मुझे पाप का नरक में जाने का भागी बना दिया है, तो उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उनसे क्षमा याचना करो। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान की प्राप्ति हुई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इसलिए इस चतुर्दशी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करना चाहिए। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा है राजा बलि और वामन कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहीं दक्षिणी भारत में आज के दिन, इसी नरक चतुर्दशी के दिन, वामन भगवान का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि, महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। तो आज भगवान बलि के द्वार पर जरूर पहुँचते हैं। आज के दिन विष्णु भगवान उनको वरदान देकर आए थे, आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से त्रयोदशी से लेकर अमावस की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली थी। ये 3 दिन थे, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस। इन 3 दिनों में पूरी सृष्टि नाप ली थी। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएगा, दीप जलाकर उनके घरों को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़ेगी। ऐसे वरदान दीजिए मुझे। ये बलि राजा मांग रहे हैं भगवान विष्णु से वरदान। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए हुए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ है। तीसरी कथा है हमारी एक और। सभी बहनों को राम राम। आज हम कथा करते हैं, नरकासुर का वध किया था नरक चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण भगवान ने। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। यह पर्व कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन रूप चौदस, काली चौदस और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कुछ मान्यताओं और क्षेत्रों में इसी दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। भगत इस दिन दुख और भय से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं। आओ जानते हैं नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं। सबसे पहले हम नरकासुर की कथा सुनते हैं। नरकासुर का वध। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहा करते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषीपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, नरकासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपा आप हमें बचाइए प्रभु।
हे भक्त वत्सल, हे करुणा निदान, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर के श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों तांबर, अंतरिक्ष, श्रण, विभा, वसु, नवश्रवान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरकासुर का वध किया था इसलिए नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और एक राजा रमतीदंत हुए हैं, उनको भी नरक में ले जाने के लिए यमदूत आए थे, तो उनकी भी एक कथा है, वो भी सुनेंगे अभी। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अथवा नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। इसलिए भगवान की उन 16,000 कन्याओं को भौमासुर से मुक्त किया था और फिर उन्होंने घर जाने से मना कर दिया, तो भगवान ने उनका पाणी ग्रहण किया और इसीलिए भगवान की 16,108 रानियां बताई गई हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी भौमासुर की और नरकासुर की कथा। श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर से सारे पृथ्वी के जन समुदाय को मुक्त किया था दुखों से, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय।